अगर यह दिव्य संदेश आप तक जा पहुंचा है तो निश्चित ही माता दुर्गा की, माता आदि शक्ति की मर्जी है कि आप इस बात को जानें, एहसास करें, आपको ये बात ज्ञात हो पाए। वो जो आप एहसास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके परिवार में आप बड़े हैं, आपके अपने जो सभी छोटे हैं आपके घर में, और वहाँ जहाँ आप सबसे ज़्यादा बड़े हैं, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, ठीक है, आप अपने परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखते हैं और माता रानी आपको इतनी सामर्थ्य दे रही हैं कि आप सभी का ख्याल रख पाएँ, आप सभी की रक्षा कर पाएँ, ठीक है। यहाँ पर आपके काम को लेकर के भी माता रानी ने बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी है। आपकी जो इनकम है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन कुछ ऐसा जो कि आप नहीं जान पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके छोटे, जो आपसे छोटे हैं, उन्हें किसी ऐसी बात के बारे में एहसास हो रहा है, कुछ ऐसा जो ज्ञात हो रहा है, उससे आप अभी तक अनजान हैं, क्योंकि आपकी जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा तेज है काम में और बाकी सभी कार्यों में, लेकिन अभी तक आप किसी ऐसी बात से अनजान थे, लेकिन माँ दुर्गा, माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद आपको बहुत ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आपकी जो पूजा पाठ है, आपका जो व्रत है, आप जो भी माता दुर्गा के प्रति करते हैं, उन सभी की शक्तियाँ इकट्ठा हो चुकी हैं और माता दुर्गा का आशीर्वाद आपको शीघ्र ही प्राप्त हो रहा है। चलते हुए इस समय में माता दुर्गा आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं और आज की रीडिंग आपको इसी वजह से मिली है कि माता दुर्गा चाहती हैं कि आप उस बात को जानें कि आपके परिवार का वो ऐसा सदस्य जो कि आपसे छोटा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, कुछ ऐसा है जो आप नहीं जान पा रहे हैं। वो कई बार आपको बताने का प्रयास कर चुका है, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी इंट्यूशन उमड़ रही है, करवटें ले रही है और कहीं ना कहीं वो बार बार किसी ऐसी बात को सोच रहा है, कुछ ऐसा अनुभव उसे मिल रहा है इस समय जिसे वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है। आपके सामने उसे व्यक्त करने से बहुत ज़्यादा झिझक लगती है और उसके अंदर जो भी ये सब चल रहा है, इसे भी वो अपने मन से नहीं निकाल पा रहा है। उसके मन के अंदर चलती हुई ये बातें उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं और यहाँ पर बताया जा रहा है कि माँ दुर्गा चाहती हैं कि आप इसके मन की इस बात को जानें और ये आपके बारे में क्या सोचता है, क्या जानता है, ऐसी कौन सी बात है जिसे लेकर के ये मन के अंदर बार बार कुछ ऐसी बातों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है। कहना चाहता है, कहते कहते रुक जाता है और माता दुर्गा चाहती हैं कि आप इसके मन की बात को समझें और यहाँ पर बताया गया है कि आपको इसके मन की बात को ज़रूर समझना चाहिए, सुनना चाहिए। ये क्या चाहता है, कहीं ना कहीं इसके मन की बात आपके जीवन से, आपके आने वाले समय से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली वो बात है। आपको लाइफ में बहुत काम आएगी अगर आप इसके मन की बात को जानेंगे, इसके मन की बात को सुनेंगे और इसके मन में जो चल रहा है वो आपके फ्यूचर से और इसके फ्यूचर से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। लेकिन ये कहने में जहाँ झिझक रहा है, वहीं आपके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का विषय बन चुका है, क्योंकि अगर ये बार बार झिझकता रहेगा, उसे उस बात को आपके साथ शेयर नहीं करेगा, तो ऐसे में निश्चित ही एक बहुत बड़ी गलती होगी। बहुत बड़ी गलती इसलिए होगी कि
उस बात का आप तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि आज की रीडिंग ये आपको मिली है तो आप बहुत ही ज़्यादा परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको वो बात इस मैसेज के थ्रू, इस रीडिंग के थ्रू पता चलेगी जिसे वो व्यक्ति नहीं कह पा रहा है। तो आज की रीडिंग इसी विषय पर है कि उसके मन के अंदर ऐसी कौन सी बात है जो बार बार आ रही है लेकिन वो उसे नहीं कह पा रहा है, उसे आपके सामने व्यक्त नहीं कर पा रहा है। जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है वो ये है कि ये आपके उन कार्यों को देख रहा है। उन कार्यों में से ये आपको बताना चाहता है कि कहीं ना कहीं आपके कार्य में ऐसी कुछ कमी है जिसे आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके मन के अंदर जो बातें चल रही हैं वो आपके की हुई कार्य के प्रति चल रही हैं। ये छोटा है लेकिन आपके परिवार के सभी सदस्यों को इसने बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हुए देखा है, बहुत ज़्यादा भक्ति करते हुए देखा है, और ये खुद भी पूजा पाठ करता है जो आपके परिवार का व्यक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बार बार महसूस कर रहा है कि आपकी जो आप पूजा करते हैं, जो आराधना करते हैं, उसमें कुछ ऐसा कार्य हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। जैसे कि जब आप पूजा करते हैं तो उस समय आपका जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के विचलित होता है। आपकी बंद आंखें इसने कई बार खुलते हुए देखी हैं, अर्थात जो आपका एकाग्र मन है वो कई बार विचलित हो जाता है। इसको आभास होता है कि आपका जो पूर्ण ध्यान है वो घर में किसी ऐसी वजह से, किसी ऐसी परेशानी की वजह से नहीं लग पा रहा है, और इसने कई बार ऐसा महसूस किया है और आपके सामने इसने कई बार कोशिश की है ये बताने की कि आपका पूर्ण ध्यान आपके एकाग्र मन से ही लग पाएगा। जब तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा तब तक आप अपना ध्यान नहीं लगा सकते हैं, और आपका एकाग्र मन तब होगा जब आप पूजा के समय सभी बातों को अपने मन से त्याग दें। पूरी तरीके से सबसे पहले आपको अपने मन को शांत रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसे इस बात का आभास हो चुका है कि ये जो पूजा पाठ करता है इसका मन बहुत ज़्यादा पूजा में लगता है, बहुत ज़्यादा शांत होकर के ये अपनी पूजा को कर पाता है। वहीं आपको कई बार इसने आंखें खोलते हुए, विचलित होते हुए, जब भी आप पूजा करते हैं तो बीच में ऐसी कोई बात आ जाती है, ऐसा कुछ विचार आ जाता है जिसकी वजह से आपकी आंखें खुल जाती हैं। उसकी वजह से आपकी जो पूजा है, पूरा ध्यान आपका पूजा में नहीं लग पाता है, और ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आपकी जो पूजा है उसमें आपका पूर्ण ध्यान लगना चाहिए। और ये छोटा होकर के भी, क्योंकि इसके ऊपर अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इस वजह से भी इसका ध्यान पूरी तरह से पूजा में लग पाता है। और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, आपके पास 100 तरह की परेशानियां हैं, घर परिवार को लेकर के, नौकरी को लेकर के, हर ऐसी काम को लेकर के, लेकिन फिर भी आपको अपना ध्यान लगाना ही होगा। और दूसरा यहाँ पर ये बताना चाहता है आपको, इसके मन में जो बार बार बात आ रही है कि कभी भी आप अपने परिवार के सदस्यों को जितना प्रेम करते हैं, आपके परिवार में आने वाले किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में आप आगे बहुत ज़्यादा अच्छा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात जो कि आप पीठ पीछे उसके बारे में बोलते हैं वो इसे बहुत ज़्यादा अटपटी लगती है, क्योंकि कुछ ऐसी कमी निकाल देते हैं आप किसी ऐसे इंसान में जो आपके घर परिवार में आता है, आपके साथ बैठता है, आपकी मित्रता है, लेकिन पीठ पीछे जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई कमी निकालते हैं तो ये बताना चाहता है कि जीवन में कभी भी किसी भी इंसान के बारे में आप कोई भी ऐसी गलत बात जो कि आपके मन के अंदर आए उसे अपने मन में विराजमान नहीं करना है, और ना ही आपको किसी के प्रति कोई भी ऐसी विचारधारा अपने मन के अंदर नहीं लेकर आनी है जिससे कि आपके मन को आप दूषित करें, क्योंकि आपका जो मन है
वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में लगता है, आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वाले हैं, आपको दैवी शक्ति पर विश्वास है, आपको अपने जो करते हुए कार्य हैं, जिनमें आप बहुत ज़्यादा ध्यान लगाकर करते हैं, उनमें आपका पूरा विश्वास है और नई-नई योजनाओं में जहां आप इतना ध्यान लगाते हैं, वहीं आप अपनी शक्ति को बिल्कुल भी नष्ट ना करें, क्योंकि जहां पर आपके जीवन में दैवी शक्तियां आपका साथ दे रही हैं, जहां आपके जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन आने वाला है, आपके किसी ऐसे कार्य को लेकर के जो काफ़ी समय से अधूरा पड़ा हुआ था, कुछ ऐसा कार्य जिस पर आप चल पड़े हैं, जिस पर आपकी बुद्धि एकदम से सही कार्य कर रही है, आप उस पर इस समय बहुत ज़्यादा गहराई से सोच करके बहुत ज़्यादा तीव्र, बहुत ज़्यादा तेज़ी से कदम बढ़ा रहे हैं। वहाँ पर यदि आप थोड़ी सी भी शक्ति को क्षीण करते हैं, थोड़ी भी शक्ति आपको कमज़ोर पड़ने देती है, तो ऐसे में आपके लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए आपको उन शक्तियों को पूरी तरह से इकट्ठा करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये समय जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। शुभ समय में माता दुर्गा का जो आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, माता दुर्गा जो आपको इतनी उन्नति दे रही हैं, आपको बुद्धि दे रही हैं, वहीं कुछ आप ऐसा कार्य कर देते हैं जिसकी वजह से आपकी सोचने समझने की शक्ति कम पड़ती है, तो निश्चित ही आने वाले समय में आपका जो कार्य है उस पर आपकी परेशानी ना बढ़ जाए, इसके लिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर इस इंसान के जो कि आपसे छोटा है, इस व्यक्ति के मन में जो कि आपसे छोटा है, बार बार एक बात और आ रही है, वो ये है कि आप बाहर के व्यक्तियों से जो कि पराए हैं, उनसे आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात करते हैं, बहुत ज़्यादा मीठी बात करते हैं, बहुत अच्छे से उनसे मुलाकात करते हैं, बैठते हैं, घंटों घंटों आप खिलखिलाते हैं, बातें कर कर के आप बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको हंसाते हैं, खुद भी हंसते हैं, यानी प्रसन्न मन से आप उनसे बात करते हैं। आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा हंसी होती है, आपका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आप काफ़ी देर तक उनके साथ बातें करके एंजॉय करते हैं। और आप जब इतनी खुशी बिखेर देते हैं उनके सामने, इतना अच्छा आपका जो मूड है वो रहता है उनके सामने, वहीं आप घर में आते ही इस तरह का मूड बना लेते हैं जिससे कि सामने वाले को ऐसा लगता है कि आप कुछ उखड़े से हैं, अर्थात आपको किसी ऐसी बात को लेकर के टेंशन हो जाती है, या किसी भी बात को लेकर के आप घर के जो छोटे हैं उनको डांट डपट देते हैं कि किसी न किसी वजह से आपका जो मूड है वो बिगड़ जाता है। हर बात को आप बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं, आप अपने मन मस्तिष्क में किसी छोटी छोटी बात को लेकर के टच कर लेते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता है आपका, यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसे देख कर के सामने वाले को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं और सच में आपका मूड बहुत ज़्यादा उखड़ा सा हो जाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा रिएक्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इंसान हैं, एक बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन वाले व्यक्ति हैं। उस समय आप ये भूल जाते हैं कि घर वालों की, परिवार वालों की भावनाएं आपसे जुड़ी हुई हैं। आपका इस तरह का व्यवहार उनको बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाता है, क्योंकि वो आपका पूरे दिन से इंतज़ार करते हैं। आप जब भी ऑफिस से आते हैं या कोई ऐसा दिन जिस दिन हॉलीडे का दिन होता है, उस दिन वो सभी चाहते हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, कि आप उनके साथ बैठ कर के कुछ आनंद पूर्वक पल बिताएं। लेकिन आप क्या करते हैं, आप जो परेशानियां होती हैं उन्हें इकट्ठा करके घर वालों के साथ बैठते हैं। खुशी लेकर के आप नहीं बैठ पाते, आप परेशानियों को लेकर के बैठते हैं। ये ऐसे यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई, वो वहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम हो गई, ये यहाँ पर ऐसा हो गया, वहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर ऐसे नहीं होना चाहिए था, वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी टेंशन, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आप उनके साथ शेयर करते हैं। अच्छी बातें आप एक भी शेयर नहीं करते, अच्छी बातें, अच्छा पल आप उनके साथ
नहीं बिताते और यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं क्योंकि इस बच्चे के जो दिमाग में चल रही है बात आपके प्रति, जो इसने महसूस किया है, जो इसे रियलाइज़ हुआ है, क्योंकि आप जैसे इसके सामने पेश आए हैं, जैसे ही आप घर में आए तभी आपने तड़क करके इसको बोला कि तुमने होमवर्क किया नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम्हारे मार्क्स इतने आ गए, तुमने अभी इतना क्यों खेला, इतना नहीं खेलना चाहिए था, वगैरह वगैरह। आपने उसे कई सारी ऐसी बातें बोल डाली और प्रेम से आपने एक बात भी नहीं बोली। प्रेम से आपने एक बार भी नहीं पूछा कि बच्चे तुमने खाना खाया नहीं खाया। प्रेम से तुमने एक बात को भी नहीं समझाया। जहाँ पर आपने उस बात को गुस्से में कहा, कुछ चिड़ेपन में कहा, क्रोधित होकर कहा, वहीं तेज आवाज में ना कह के तुम उसे उसी बात को प्रेम से पूछते तो निश्चित ही वो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता और वो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता और आपकी फीलिंग को भी पहचान पाता, जो फीलिंग आपकी उनके प्रति उमड़ रही है, उनके प्रति आपका जो प्रेम है वो साफ साफ दिखता। क्योंकि साफ साफ प्रेम तभी दिखता है जब आप उसे दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने उसके साथ एक ऐसा बर्ताव किया जिसे देख करके, जिसे सुन करके उससे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, जैसा कि लगा कि आप उस पर ज़बरदस्ती किसी ऐसी बात को थोप रहे हैं जो कि उसे पसंद नहीं आ रही है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने परिवार के व्यक्ति से इंसान को प्रेम न मिले, क्रोध भरी बातें सुनने को मिले या फिर कुछ चिड़चिड़ा सा स्वभाव देखने के लिए मिले, तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अजीब सा फील करता है। इंसान से इंसान की दूरी तय होने लगती है। उसे प्रेम दिखाई नहीं देता तो फिर वो आपके बहुत ज़्यादा करीब नहीं रह पाता है, क्योंकि उसकी जो फीलिंग है वो ब्रेक होने लगती है। जो आपसे उसका दिल का रिश्ता है वो कमज़ोर पड़ने लगता है। और अगर यहाँ पर उसे ऐसा फ़ील हो रहा है तो आपको उसे ऐसा फ़ील नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप हमेशा उसके दिल के करीब रहेंगे, तभी वो जीवन में बहुत ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ पाएगा, मजबूत रह पाएगा। आपके जो प्रेम की शक्ति है उसे तब तक मजबूत बनाकर रखेगी जब तक आप उसका साथ देंगे, जब तक वो जीवन में आगे नहीं बढ़ जाता है, अपने पैरों पर स्टैंड नहीं हो जाता है। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि वो अभी नन्हा पौधा है और आपको उसकी रक्षा करनी है जब तक वो एक बड़े विशाल पेड़ के रूप में ना बन जाए, अर्थात वो तब तक पूरी तरह से बड़ा ना हो जाए, वो अपने जीवन में कुछ ऐसे मुकाम को हासिल ना कर ले जिसे वो करना चाहता है, अर्थात एक शक्तिशाली पेड़ की तरह एक शक्तिशाली मजबूत इंसान ना बन जाए। जब उसे बुरे अच्छे की उतनी समझ हो जाए और वो अकेला चलना सीख पाए, तब तक उसे आपके प्रेम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपके साथ साथ अगर उसे आपका प्रेम भी प्राप्त होगा तो निश्चित ही वो जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं उनसे लड़ने की ताकत को भी जुटा सकेगा और आप जो उसे जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं वो फ्री माइंड से वहाँ तक पहुँच भी पाएगा।